दोस्तों आज हम लोग इस क्लास में झारखंड बीएड हिंदी भाषा का 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। और जो लोग भी चैनल पे नए आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा करके रखिएगा, क्योंकि मैं आप लोग को इस चैनल पे बीएड का क्लास करवाने वाला हूं ताकि आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज ले सके। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं। तो किस भाषा में लिखे गए हैं? हिंदी भाषा या फिर संस्कृत भाषा या फिर पाली भाषा या फिर प्राकृत भाषा। तो इसका आंसर हो जाएगा पाली भाषा। यानी किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा में लिखा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस भाषा को नैसर्गिक एवं स्वाभाविक माना जाता है। तो किस भाषा को नैसर्गिक एवं स्वाभाविक माना जाता है? तो आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा को नैसर्गिक एवं स्वाभाविक माना जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राकृत भाषा की साहित्यिक विद्या है। तो इसमें से देखिए सांस्कृतिक नाटक या फिर जैन साहित्य। तो ये दोनों ठीक है, संस्कृत नाटक और जैन साहित्य दोनों हैं, यानी कि ए बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भाषा की उत्पत्ति अपभ्रंश भाषा से हुई है। तो किस भाषा की उत्पत्ति अपभ्रंश भाषा से हुई है? तो पश्चिमी हिंदी या फिर खड़ी बोली या फिर पूर्वी हिंदी। तो ये सभी भाषा से क्या हुआ है? अपभ्रंश भाषा से हुई है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ की राजभाषा और राष्ट्रभाषा के घोतक के रूप में किस भाषा को माना जाता है? हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, उर्दू भाषा या फिर बांग्ला भाषा। तो इसका आंसर दोस्तों अगर आप लोग जानते हैं तो बताइएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएंगे हिंदी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर छठा क्वेश्चन, जॉर्ज गियर्सन के अनुसार हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं। तो जॉर्ज गियर्सन के अनुसार हिंदी भाषा की कितना बोलियां हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी होगा, यानी कि 8 भाषा है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि सातवां क्वेश्चन, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, यानी किस लिपि में लिखी जाती है? इस लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो किस लिपि से हुआ है इस लिपि का विकास, वो पूछा गया है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा अर्धनागरी लिपि से इसका विकास हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन लिपि है? यानी कि आप लोग को बताना है यहाँ पर असमिया, कैथी, टाकरी, उपरोक्त सभी। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे 3 लिपि, असमिया, कैथी, टाकरी, ये सभी क्या है? लिपि है, यानी कि उपरोक्त सभी होंगे इसका आंसर। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि की सर्वाधिक प्राचीन रूप किस शिलालेख में पाया गया है? मतलब कि किस शिलालेख में प्राचीन रूप पाया गया है देवनागरी का? तो इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आप लोग देख पा रहे होंगे, धुलिया शिलालेख या फिर समंगत शिलालेख या फिर पैथन शिलालेख या फिर बड़ौदा शिलालेख। तो कौन सा शिलालेख इसका आंसर हो जाएगा? आप लोग बताइएगा। तो यहां पर देख पा रहे होंगे जो दूसरा नंबर में दिया गया है बी में समंगत शिलालेख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समंगत शिलालेख। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है? तो यहाँ पर बताना है आप लोग को, रोमन लिपि या फिर चीनी लिपि या फिर देवनागरी या फिर अरबी। तो आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा देवनागरी लिपि। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस लिपि को लेखन इतिहास की पहली सीढ़ी मानी जाती है? तो यहाँ पर आप लोग बताइएगा, चित्रलिपि या फिर सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि या फिर भावमूलक लिपि। तो कौन सा लिपि होगा यहाँ पर? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी कि चित्रलिपि इसका सही आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जन साहित्य पन्नवन्ना सूत्र में कितने लिपियों का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पर आप लोग को बताना है कितने लिपियों का उल्लेख मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे होंगे 15, 18, 13 और 20 ऑप्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 लिपि का उल्लेख मिलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य ललित विस्तार में कितने लिपियों का वर्णन है? बौद्ध साहित्य ललित विस्तार में कितने लिपियों का वर्णन मिलता है? कितने लिपियों का वर्णन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 50, 30, 64 और यहाँ पर दिया गया है 41। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी कि
64 लिपियों का वर्णन मिलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भाषा का अंग है? यानी कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे ध्वनि और वर्ण यानी कि अक्षर, शब्द यानी कि पद और वाक्य। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों भाषा का अंग सभी है, ये सभी तीनों जो दिया गया है सभी है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे पहला कथन दिया गया है कि किसी देश अथवा जाति को जीवंत रखने का प्रमुख साधन साहित्य होता है। तो ये सही है दोस्तों। उसके बाद देखिए ज्ञान राशि के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है, ये भी सही है। रामायण और महाभारत भारत के प्राचीन साहित्य है, ये भी सही है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो ये आंसर आप लोग का सही होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के उपदेश तथा सम्राट अशोक के अभिलेख किस भाषा में प्राप्य है? यानी किस भाषा में मिलता है? तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्राकृत भाषा, पाली भाषा, अपभ्रंश भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पाली भाषा, यानी कि ऑप्शन 2 यानी कि बी सही होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोग के सामने, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा हिंदी आदि का विकास किस प्राचीनतम भाषा से हुई है? तो किस प्राचीनतम भाषा से हुई है ये आप लोग को बताना है। तो अगर आप लोग जानते हैं तो जरूर बताइएगा, नहीं जानते हैं तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अपभ्रंश भाषा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18, पाली का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है प्रिय वचन, बुध वचन, कल्याणार्थ वचन और मधुर वचन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बुध वचन। पाली का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ बुध वचन होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, यानी कि 19वां क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? यहाँ पर देख पा रहे होंगे पहला में दिया गया ब्राह्मी, खरोष्टी, हिब्रू लिपि, फिर अमेरिक लिपि। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि से क्या हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन एवं अंतिम क्वेश्चन है आज का क्लास का। तो देखिए यहाँ पर 20वां क्वेश्चन, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? देवनागरी लिपि क्या है ये बताना है आप लोग को दोस्तों। यहाँ पर देख पा रहे हैं वर्णनात्मक है, चित्रात्मक है, अक्षरात्मक है या फिर प्रतीकात्मक है। तो ये दोस्तों अगर आप लोग को पता है तो बताइए, नहीं पता है तो चलिए हम बता देते हैं आप लोग को। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अक्षरात्मक है, यानी कि देवनागरी लिपि का मूलतः क्या है? तो अक्षरात्मक है। तो ये दोस्तों आज का 20 क्वेश्चन था हम लोग का इस क्लास का। तो 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा करके रखिए दोस्तों। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं यानी कि इस क्वेश्चन का, तो आप लोग को मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल में। और टेलीग्राम चैनल के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां पर से जाकर के आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और आप लोग ये पीडीएफ पढ़िए। तो दोस्तों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और आप लोग का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।